नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIII के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने के लिए और दोहराने के लिए बहुत उपयोगी है। हम ये आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी क्लास में, अपने स्कूल में इस नवाचार को जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। आज हम उत्तर प्रदेश की कलरव पाठ पुस्तक से एक पाठ को लेके आए हैं कक्षा 5 से। इसका नाम है 3 सवाल। इस पाठ को समझने के लिए हम प्रश्न बैंक नामक नवाचार को इंप्लीमेंट करेंगे और प्रश्न बैंक नामक नवाचार में बच्चे अपने सहपाठियों के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को तैयार करते हैं और इसमें पाठ के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए व दोहराने के लिए ये नवाचार बहुत उपयोगी है। यानी बच्चों का रिवीजन कराना हो तो ये नवाचार बहुत उपयोगी है। इस नवाचार को करने से बच्चे समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, शब्दार्थ, विशेषण शब्दों के बारे में समझते हैं और बच्चे खेल खेल में समझ भी जाते हैं, सीख भी जाते हैं। हम यहां पर बच्चों को कुछ निर्देश देते हैं इस नवाचार से संबंधित। सबसे पहले बच्चों को ग्रुप में बांटा जाता है। अगर 20 बच्चे हैं क्लास में तो 5-5 के 4 ग्रुप आपने बना दिए। ग्रुप में बांटने के बाद बच्चों से कहा जाता है कि आपको अपने पाठ को बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ना है। बच्चे उस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद बच्चों से कहा जाता है कि अब आपको इस पाठ में से प्रश्न बनाने हैं। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सबसे छोटे वाले प्रश्न। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, थोड़े बड़े वाले प्रश्न। इसके बाद लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, फिर व्याख्यात्मक प्रश्न बनाने। व्याख्यात्मक मतलब बड़े वाले उत्तर वाले प्रश्न बनाने हैं। इस प्रकार से बच्चे प्रश्न बनाना चालू करते हैं। प्रश्न बनाते हैं तब यहां पर बच्चों को कहा जाता है कि आपको अपने ग्रुप से एक लीडर चुनना है और उस लीडर की जिम्मेदारी ये होगी कि वो ये देखे कि प्रश्नों की पुनरावृत्ति ना हो। यानी कि जो प्रश्न बच्चों से पूछे जा रहे हैं या जो प्रश्न बच्चे स्वयं लिख रहे हैं तो उन प्रश्नों की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति ना होने के बाद ये देखा जाता है और साथ में शिक्षक ये देखते हैं कि जब प्रश्नों की पुनरावृत्ति ना हो तो वो जो ग्रुप का लीडर है वो प्रश्नों को इकट्ठा करके एक प्रश्न बैंक बनाकर तैयार कर लेता है। इस प्रकार से 4 ग्रुप की 4 प्रश्न बैंक बनकर तैयार होंगी। शिक्षक इसको अपने पास लेंगे या फिर बच्चों से कहेंगे कि आपस में इनका आदान प्रदान कर लें। बच्चे आपस में एक दूसरे को वो आदान प्रदान कर लेते हैं और इससे ये होता है कि दूसरे ग्रुप के बच्चों को ये पता चल जाता है कि हमने जो प्रश्न बनाए हैं उसके अलावा ये प्रश्न जो हमारे पास इस ग्रुप से आए हैं वो भी बन सकते थे। तो बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी भी जागती है और बच्चे ये सोचते हैं कि इस बार जो गलती हुई है वो अगली बार हम उसमें कोशिश करेंगे कि ऐसी गलती ना हो। और इस नवाचार में आगे जब आदान प्रदान हो जाता है तो एक प्रश्न बैंक बनकर तैयार हो जाती है और शिक्षक इसमें सुनिश्चित करते हैं कि प्रश्नों की पुनरावृत्ति ना हो। तो एक प्रश्न बैंक बनकर तैयार हो जाती है और उन प्रश्न बैंक की उत्तर बच्चों को लिखाए जाते हैं, बच्चों को नोट कराए जाते हैं। और यहां पर जब प्रश्नों के उत्तर लिखाए जाए तब बच्चों का जो जवाब है वो भी पूछा जाए और वो उनसे लिया जाए, क्योंकि बच्चों ने भी पाठ पढ़ा है, उनको भी पता है। तो जितना भी उनको पता है वो उसका जवाब आपको देंगे और आप भी उनका सहयोग करें। इसके बाद जब बच्चों के उत्तर लिख जाते हैं तो यहां पर एक प्रश्न बैंक बनकर तैयार हो जाती है जो कि एग्जाम के टाइम पे, टेस्ट के टाइम पे बच्चों को पढ़ने के लिए और उनको रिवीजन करने के लिए उनको बहुत लाभदायक होगा। यहां पर जब प्रश्न बने हैं और उनके उत्तर लिखे गए हैं तो हम कुछ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जिनमें कि विलोम शब्द, शब्दार्थ, समानार्थी शब्द, ये सब विशेषण शब्दों के बारे में बच्चों को बताने का प्रयास किया जाएगा। और जैसे विशेषण शब्द के बारे में हम बता रहे हैं तो विशेषण शब्द के बारे में जब आपने बताया तो जैसे आपने बताया वह धीरे धीरे नदी किनारे पहुंचा। इस शब्द में क्रिया क्या है, यानी काम क्या हो रहा है? चलना, धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे क्या है? इसकी क्रिया है। इस प्रकार से अगर हमें समानार्थी शब्द समझाना है, समानार्थ वाले शब्द या पर्यायवाची शब्द जिसको कहते हैं, तो पानी शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो बच्चे बताते हैं सर नीर। बहुत बढ़िया। यथेष्ट
शब्द का अर्थ क्या है? यथेष्ट शब्द का अर्थ होता है भरपूर। और यहां पर अगर उपसर्ग और प्रत्यय में समझाना हो बच्चों को, तो अनुप्रत्यय लगाकर या अनु शब्द को जोड़कर क्या नया शब्द बन सकता है? तो यहां पर शब्द बन सकता है अनुरोध। इस प्रकार से प्रत्यय हम बच्चों को समझा दिए। अगर बच्चों को हमें दिन शब्द में प्रति को जोड़ना है तो क्या शब्द बनेगा? बच्चे बताते हैं सर प्रतिदिन। अब इसमें एक बात और बता दें कि जो हमने आपसे बात पूछी थी, वह धीरे धीरे नदी किनारे पहुंचा, शब्द में क्रिया विशेषण क्या है? तो यहां पे क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। जो विशेषता बता रहे हैं शब्द, वो विशेषण शब्द है। नदी संज्ञा है। तो एक ही वाक्य में सब कुछ क्लियर हो जाता है कि संज्ञा, क्रिया, विशेषण समानार्थी शब्द हो गया। विलोम शब्द के लिए हम बच्चों से पूछते हैं कि दिन का विलोम क्या है? तो बच्चे बताते हैं सर रात। छोटा का विलोम क्या है? सर छोटा का विलोम होता है सर उल्टा, सॉरी बड़ा। यहां पर बच्चों को बताते हैं कि जो मैं जो शब्द बोलूं उसका जस्ट अपोजिट या उल्टा शब्द आपको बोलना है, तो वो आपका विलोम शब्द होगा। दूर का क्या होगा? सर पास। इस प्रकार से विलोम शब्द बच्चों को बताते हैं। तो इस नवाचार में बच्चे सब प्रश्न बनाते हैं और प्रश्न बनाने के बाद बच्चे के जवाब हम सुनते हैं और उन प्रश्नों को इकट्ठा करके एक प्रश्न बैंक तैयार होती है और उस प्रश्न बैंक में उत्तर लिखे जाते हैं उन प्रश्नों के, और बच्चों को जब पढ़ना होता है तो वो उस प्रश्न बैंक को उठा के अपना रिवीजन आसानी से करते हैं। तो जो हमारा पाठ था 3 सवाल, इसको बहुत अच्छे से बच्चों को हम समझाने के लिए व दोहराने के लिए प्रश्न बैंक नामक नवाचार का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। हमारे ZIIEI के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI के फेसबुक पेज को भी लाइक करें और नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके अपने बेटे पाठशाला ऐप